चौकीदार, चौकीदार। जी साहब। ये साहब है, फौज से हैं। आज रात यहीं रुकने वाले हैं। ओह, राम राम साहब। मैं यहाँ का चौकीदार हूँ साहब। साहब तो मैं चलता हूँ। रुको मनोज। चौकीदार, जरा 100 रुपये मनोज को दे दो, मेरे पास छुट्टे नहीं है। और हाँ मनोज, कल सुबह 6 बजे चले आना और ड्राइवर को बोलना कि कल बद्रीनाथ जाना है। ठीक है साहब, धन्यवाद, मैं लेते आऊँगा। आइए साहब। साहब, ये आपका कमरा है साहब। देखो चौकीदार, आज रात हम यहीं रुकेंगे और सुबह होते ही हम बद्रीनाथ के लिए रवाना हो जाएंगे। ठीक है साहब। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे याद कर लीजिएगा साहब, मैं यहीं पास ही में हूँ साहब। सुनो चौकीदार, जरा मेरे लिए एक कप चाय लेते आना। जी साहब। साहब, साहब, चाय साहब। वही रख दो टेबल पे। जी साहब। सुनो चौकीदार, रात बहुत हो चुकी है और मौसम भी खराब हो रहा है। लगता है थोड़ी देर में तूफान आने वाला है। तुम एक काम करो, तुम अपने क्वार्टर चले जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम इस तूफान में कहीं फंस जाओ। साहब, ऐसे तूफान तो हमारी ज़िंदगी में रोज़ आते जाते रहते हैं साहब। ऐसे तूफानों को झेलना हमारी आदत बन चुकी है साहब। आप हमारी चिंता ना करें। देखो, जिद ना करो, मेरा कहा मानो, तुम चले जाओ और यहाँ टैक्सी में कुछ पैसे पड़े उसे निकाल लो। सुबह आते वक्त नाश्ते का सामान लेते आना। चौकीदार, जो इंसान के ऊपर भरोसा नहीं करता उस पर भगवान भी नहीं करता। ठीक है साहब। साहब, मैं सुबह नाश्ते का सामान लेके आ जाऊंगा। ठीक है साहब। एक्सक्यूज मी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? दरवाजा खुला है, अंदर चली आइए। जी माफ कीजिएगा, दरअसल वो मेरी गाड़ी खराब हो गई और यहाँ दूर तक कोई मोटर वर्कशॉप भी नहीं है। अब इतनी तेज बारिश और तूफान में मैं अकेली लड़की कहाँ जाऊँ? अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो क्या बारिश थमने तक मैं यहाँ रुक सकती हूँ? बारिश रुकते ही मैं चली जाऊँगी। देखिए, इस वक्त मैं यहाँ अकेला हूँ और एक मर्द भी। ये वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता कि एक लड़की एक पराई मर्द के साथ यहाँ रुके। अगर आपको मुझसे डर नहीं लगता तो आप यहाँ निश्चित होकर ठहर सकती हैं। डर तो बहुत लगता है,
लेकिन देखने से आप मुझे एक फौजी लगते हैं, और जो सुरक्षा हम देश के सैनिकों के बीच महसूस करते हैं वो कहीं और नहीं। अगर देश के प्रति आपकी ऐसी भावना है तो ये फौजी आपको आंच भी नहीं आने देगा। आप निश्चिंत होकर यहाँ ठहर सकती हैं। थैंक यू। लगता है आपको सर्दी लग गई है और आग भी बुझ चुकी है। अगर आपको एतराज ना हो तो आप मेरे बिस्तर पर जाकर लेट सकती है। गर्म रजाई में आपको राहत मिलेगी। मैं यहाँ अंगेठी में ही बैठ जाऊंगा। सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी, आप वो लाइट बंद कर देंगे? दरअसल मुझे उजाले में नींद नहीं आती। माफ कीजिएगा, मेरी जिंदगी में इतना अंधेरा है कि मुझे अंधेरों से नफरत सी हो गई। अजीब बात है, आखिर ऐसा भी क्या हो गया आपकी जिंदगी में कि आपको अंधेरे से नफरत हो गई? अंधेरे में आपकी खुद की परछाई भी आपका साथ छोड़ जाती है। आप बात को घुमाइए नहीं। मैं जानना चाहती हूँ कि सरहद पर इतनी जाबाजी से लड़ने वाले सिपाही को आखिर एकाएक अंधेरे इतने चुभने क्यों लगे? मैं अपने राज किसी को बताया नहीं करता, लेकिन आप इतना जिद कर रही हैं तो सुनिए। सुनिए मेरी जिंदगी का वो मनुष्य लम्हा जिसने एक जाबाज सिपाही को भी अंदर से तोड़ के रख दिया। मैं एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत किया करता था। हम रोज कहीं मिलते और फिर जुदा हो जाते। एक दिन उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया। मैं जैसे ही उससे मिलने के लिए बढ़ा, मूसलाधार बारिश मेरे रास्ता रोकने की कोशिश कर रही थी। आसमानी बिजली मेरे पैरों पे बेड़े डालना चाहती थी। अचानक से एक जोरदार धमाका हुआ। उस धमाके ने मेरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर दिया। उस आसमानी बिजली की चमक में मैंने देखा जिसे मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया करता था, वो किसी और की बाहों में झूल रही थी। तब से मुझे अंधेरों से नफरत सी हो गई। खैर, छोड़िए मेरी बातों को। आप बताइए कि आपको उजाले से इतनी नफरत क्यों है? जाने दीजिए, क्या करेंगे आप जानकर? प्लीज लाइट ऑफ कर दीजिए। ठीक है, अगर आप नहीं बताना चाहती तो रहने दीजिए। लाइट का स्विच आपके सर के ऊपर है, आप खुद ही बंद कर लीजिए। सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। उसे कभी माफ नहीं करेगी। बकवास बंद करो, मैं बेकसूर हूं। झूठ बोल रहा है। अब मैं क्या करूंगा? अगले महीने इसकी शादी है। आप ऐसी परिस्थिति में मेरी मदद कीजिए साहब। मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं अपनी बेटी की शादी बाहर शहर में जाकर कर सकूं। और हाँ, मैं आपके खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करूंगा। अगर यहाँ पुलिस आ गई और इस मामले को घसीटकर अदालत में ले गई, आपकी और मेरी दोनों की बदनामी होगी साहब। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो अदालत मेरा क्या बिगाड़ेगी चौकीदार?
ठीक है साहब, चल बेटी, वही देखेंगे ना। चौकीदार, 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 मेरी बात सुनो चौकीदार। अरे यार क्या सुनना है साहब, जो भी होगा पुलिस थाने में होगा। और आगे पुलिस भी आ गई। क्या गड़बड़ चल रही है? में देख जरा। हाँ भाई, क्या गड़बड़ चल रही है? साहब क्या चल रहा, क्या ये साहब? एक मिनट जरा, अभी करता हूँ बात। साहब यहाँ कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ हो गई नेगी। अरे आओ तो साहब। ए यार, देखो ओ जी क्या मामला है भाई? है तो ये लड़की, ये नाखूनों के निशान, ये बदहाल हालत। अजी आप ही बताइए क्या मामला है, बताइए। अजी मैं बताता हूँ, ये क्या बताएंगे? सुनिए साहब, इसने मेरी गोली भारी लड़की की इज्जत लूटी साहब, जबरन इसके साथ बलात्कार किया। अगले महीने इसकी शादी है साहब। अब आप ही बताइए, बस अब आप ही न्याय कीजिए हमारा साहब, आप ही न्याय कीजिए। ओ भाई शक्ल से तो आप बड़े ही नायक किस्म के आदमी नजर आते हैं, काम आपने बड़ा खलनायक वाला किया है। हाँ जी नहीं, और जी ऐसे घटिया काम करते शर्म नहीं आती आपको? देखो इंस्पेक्टर, मेरे यकीन करो, मैं निर्दोष हूँ। ये लड़की जबरन मेरे कमरे में आती है और ओ जी अगर आपने जो कुछ कहा वो सच है तो फिर ये क्या है जी? ये लड़के के हाथों पे नखून के निशान, चेहरे पर नखूनों के निशान, तो नहीं बता रहा तो क्या है ये सब? वो आप हमें क्या समझते हैं? सी एक जवान लड़की आपके कमरे में दाखिल होती है, आपके बिस्तर पर लेटती है और आपके अंदर का जानवर, क्या कहते हैं उसे यार अंग्रेजी? एनिमल। एनिमल, एनिमल अंदर से बाहर आ जाता है और आप सब कुछ कर गुजरते हैं। चलिए, सरकारी महकमा बेसब्री से इंतजार कर रहा है आपका। बैठा ले भाई। देखिए इंस्पेक्टर, मैं सच बोल रहा हूँ। चुप कर, चुप। सच्चे बोल रहा हूँ। अबे जब थर्ड डिग्री का इस्तेमाल होगा ना तो इस सच का कीड़ा गुड़ुक के बाहर आ जाएगा, है ना? कि जी साहब जी। उठा भाई, हाथ निकाल इसके बाहर। चले, अबे निकाल हाथ से। चल चल चल। इसके तो हाथ ही नहीं है। उस तेरी, ये क्या है भाई? पकड़ने की ये किसके आते हैं जी? मैडम दिखाइए जरा, दिखाइए। ओहो, तो ये कलाकारी आपकी है जी? हैं? कोशिश तो बेहतरीन की थी जी आपने। लेकिन आपके हाथ जी, उनका क्या हुआ? इंस्पेक्टर, अगर तुम्हें मेरे हाथ देखने हैं तो जाइए कश्मीर, वहां बर्फ में कहीं सले गड़े मिल जाएं। मैं एक फौजी हूं इंस्पेक्टर, तो मैं भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात था तो 5000 घुसपैठियों ने हम पे हमला बोल दिया। जब तक हम कुछ समझ पाते मेरी टुकड़ी भटक गई, मुझे गोली लगी थी। मैं 3 दिन तक बर्फ में पड़ा रहा। शायद बर्फ में पड़े रहने से मेरे हाथ फैल गए। मेरे साथियों ने मुझे और कारगिल को बचा लिया। जाइए इंस्पेक्टर, कश्मीर की वादियां आज भी मेरे हाथों की दास्तां बयां कर रही होगी। जाइए। आई एम सॉरी जी, तो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई जी। देश के फौजी बता जो हमें नाज है, और तुम क्यों करते हो ये सब? बोलो। साहब
कोई शौक के लिए किसी को नहीं लूटता साहब। मुसाफिर ने मेरी बेटी के साथ रुको। रुक जा कभी ना, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं कभी नहीं। रुक जा कभी नहीं, रुक जा कभी नहीं, रुक जा, ठीक है, तुम्हारे साथ अत्याचार हुआ है, लेकिन गुनाह तो तुमने भी किया है, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी, समझे? ठीक है जी साहब, ले चल, चलो चल।